एसबीआई अभी 2023 में 8 लाख करोड़ AUM के साथ इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और HDFC 5 लाख करोड़ AUM के साथ साथ इंडिया की SBI के बाद सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके पास टोटल 74 स्कीम है। अगर आप HDFC के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में हम HDFC के टॉप 3 बेस्ट प्लान को डिस्कस करेंगे, जिसने पिछले कई सालों से FD और RD से 2 गुना 3 गुना ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया है, जिसमें आप मंथली 5000 की SIP करके 1,58,12,396 रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। और अगर आप इसमें एक ही बार 5 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस 2 CR से ज्यादा कब हो जाएगा। और ये वो स्कीम है जिसमें मैंने रिस्क और रिवार्ड का पूरा ध्यान रखा है। तो ये कौन सी स्कीम है और आपको कब और कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन सभी स्कीम के नाम जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं कि मैंने इन स्कीम को क्यों पिक किया है और आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आज भी आप देखें तो बहुत लोग FD और RD में इन्वेस्ट करना प्रिपेयर करते हैं और उन्हें वहाँ मैक्सिमम 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। बट अगर हम यहाँ इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में हर साल 5 से 7% के बीच रहता है, तो वे केवल इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, उन्हें उस इन्वेस्टमेंट पर एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा। यहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 12 to 15% का रिटर्न इजिली मिल जाता है, जो FD और RD से कहीं ज्यादा है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड को स्टॉक मार्केट से सीधा जोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ आपका पैसा इंडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जाता है, बट किसी पर्टिकुलर स्टॉक के कंपेयर में म्यूचुअल फंड काफी अलग है। मान लेते हैं आप HDFC के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे, तो आपका रिटर्न बहुत हद तक इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो प्रॉफिट होगा और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो लॉस होगा। इसका मतलब आपका प्रॉफिट लॉस एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बट म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो वेल एजुकेटेड और स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होता है, और फंड मैनेजर अपनी नॉलेज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग सेक्टर से बहुत सारे स्टॉक का एक बास्केट बनाता है, जिससे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। और जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत सारे कंपनी के स्टॉक में लगता है कि फ्यूचर में जब कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो आपके रिटर्न के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे फंड प्रॉफिट में रहते हैं और इन्वेस्टर को ये हेडेक नहीं रहती कि ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो निकाल दें। इन्वेस्टर का काम है सिर्फ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, उसके बाद का सारा काम फंड मैनेजर का होता है। फंड मैनेजर अपने नॉलेज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहता है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करना है, इसका डिसीजन फंड मैनेजर का होता है, और फंड मैनेजर का अप्रोच होता है कम रिस्क में बेहतर रिटर्न बनाकर देना। अब क्वेश्चन ये आता है, HDFC के पास इतनी स्कीम है, इन सभी में से वो कौन सी टॉप 3 बेस्ट स्कीम है जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिनको हमें किसी भी म्यूचुअल फंड को पिक करने से पहले एनालाइज करना चाहिए, और इन पैरामीटर के बेसिस पर आप अपने लिए बेस्ट फंड पिक कर पाएंगे। फर्स्ट पैरामीटर है फंड मैनेजर, क्योंकि इनडायरेक्टली हम अपने सारे पैसे फंड मैनेजर को देते हैं और वो अपने नॉलेज के बेसिस पर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो फंड मैनेजर वेल एजुकेटेड और स्टॉक मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी फंड मैनेजर आपके पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। सेकंड पैरामीटर है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए। ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, उतनी ज्यादा आपको लिक्विडिटी मिलेगी और आप आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। थर्ड पैरामीटर है पास्ट परफॉर्मेंस। किसी भी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना बहुत जरूरी है, इससे हम उस फंड के कंसिस्टेंसी का पता चलता है। ज्यादा वोलेटाइल ना हो, यानी कभी बहुत ज्यादा रिटर्न बनाकर ना दे और कभी बहुत बुरा परफॉर्म ना करे। हमें उस फंड में इन्वेस्ट करना है जो कंसिस्टेंट रिटर्न बनाकर दे, ना बहुत कम या ना बहुत ज्यादा। फोर्थ पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। कोई भी AMC या म्यूचुअल फंड हाउस अपने फंड को मैनेज करने के लिए फी चार्ज करता है, वो एक्सपेंस रेशियो होता है, और ये हर साल आपके रिटर्न से डिडक्ट होकर AMC के पास चला जाता है। तो ये कम होना चाहिए, नहीं तो कंपाउंडिंग में आपके रिटर्न को बैडली इफेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिनके बेसिस पर HDFC के टॉप 3 बेस्ट फंड को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है, जिनमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए इन स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं और 1 करोड़ की कमाई के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा और आपको कब और कहां इन्वेस्ट करना होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। अगर हम इस फंड के AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो
फंड मैनेजर हैं चिराग सीतलवाड़, जो 2014 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 365 डेज के अंदर अपनी यूनिट को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। इसमें आप मिनिमम 100 से SIP कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का अगेन कोई लिमिट नहीं है। चलिए एक बार इस फंड के रिटर्न को चेक कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर 39% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 39% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 22% का रिटर्न दिया है, लास्ट 7 ईयर में 22% का रिटर्न दिया है और अपने लॉन्च डेट से 20% का बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिया है। अब आइए इस फंड के रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं आप इसमें 5000 की मंथली SIP लेते हैं 15 सालों के लिए और हम एक्सपेक्ट करते हैं 20% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 20% है। तो आफ्टर 15 ईयर आपके पास टोटल कॉर्पस 56,76,474 रुपीज होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 5 साल और एक्सटेंड कर देते हैं तो आफ्टर 20 ईयर आपके पास टोटल कॉर्पस 1,58,12,396 रुपीज होगा। तो यहाँ केवल 5 साल इंक्रीज करने पर लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस बढ़ गया। इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। आप जितना ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर आप इस फंड में 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 20 ईयर आपके पास टोटल कॉर्पस 1,05,65,506 रुपीज बन जाएगा। अगर आप इसी फंड में 5 लाख की लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 20 ईयर आपके पास टोटल कॉर्पस 2,64,13,765 रुपए बन जाएंगे। केवल 5 लाख में आप इतना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। अब आइए इस फंड के पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में 14 सेक्टर हैं। इस फंड का मेजर पोर्शन सेक्टर वाइज सर्विसेज सेक्टर में 21% है। इसी तरह ये फंड और भी सेक्टर में होल्डिंग ले रखा है। अगर इसके स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है सोनाटा सॉफ्टवेयर में 4% का। इसी तरह ये फंड कई वेल एस्टेब्लिश कंपनी में होल्डिंग ले रखा है। तो ये था HDFC स्मॉल कैप फंड। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है तो जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। हमारा सेकंड फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है 39,396। इस फंड के फंड मैनेजर है रोसी जैन, जो 2022 से फंड को मैनेज कर रही है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.94%, एग्जिट लोड है 1%। अगेन अगर आप 365 डेज के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। यहाँ भी आप मिनिमम 100 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। अगेन लमसम भी आप मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर इस फंड के रिटर्न पर नजर डालें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 18% का रिटर्न बना कर दिया है। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में 29% का रिटर्न बना कर दिया है। लास्ट 5 ईयर में 70% का रिटर्न बनाकर, लास्ट 7 ईयर में 16% का रिटर्न बना कर दिया है। लास्ट 10 ईयर में 17% का रिटर्न बना कर दिया है। और ये फंड अपने लॉन्ग डेट से 15% का बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिया है। अब इस फंड के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 12 सेक्टर हैं। इसका मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल में 31%। इस तरह ये फंड और भी सेक्टर में होल्डिंग ले रखा है। अगर इसके स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है HDFC बैंक में 9%। इसी तरह ये फंड और भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी के अंदर होल्डिंग ले रखा है। इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिया है। अब आइए इस फंड के रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं आप इसमें 5000 की मंथली SIP लेते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, क्योंकि इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 15.86% है। तो आफ्टर 15 ईयर टोटल कॉर्पस 33,89,315 रुपी हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 5 साल और एक्सटेंड कर देते हैं तो आफ्टर 20 ईयर आपका टोटल कॉर्पस 75,84,774 रुपीज हो जाएगा। अगर आप इसमें एक मुश्त 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर 13 ईयर आपका टोटल कॉर्पस 39,43,098 रुपीज हो जाएगा। और अगर आप 5 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 20 ईयर आपका टोटल कॉर्पस 98,57,746 रुपीज बन जाएगा। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया कॉर्पस बना सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना है। सारा डिसीजन फंड मैनेजर का होता है। उसे लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करना है, इसका सारा डिसीजन फंड मैनेजर का होता है। हमारा थर्ड फंड है HDFC मिड कैप फंड। इसका
AUM है 47,846 करोड़। फंड मैनेजर है चिराग सीतलवाड़, जो 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.85%। अगेन इसमें भी एग्जिट लोड 1% है, यानी 365 डेज के अंदर यूनिट्स को रिडीम करने पर आपको 1% का चार्ज देना होगा। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। लमसम भी आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। इस फंड के पास्ट रिटर्न पर नजर डालें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 36% का रिटर्न बना कर दिया है, लास्ट 3 ईयर में 33% का रिटर्न बना कर दिया है, लास्ट 5 ईयर में 22% का रिटर्न बना कर दिया है, लास्ट 10 ईयर में 23% का रिटर्न बना कर दिया है और अपने लॉन्ग डेट से 20% का बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया है। ये फंड भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। आइए इस फंड के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। इस फंड के पास 14 सेक्टर है। इसका मेजर होल्डिंग सेक्टर वाइज फाइनेंशियल में 18% है। इसी तरह ये फंड और भी सेक्टर में होल्डिंग ले रखा है। इस फंड के स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है दी इंडियन होटल कंपनी में 3.76%। इस तरह ये फंड और भी स्टॉक में होल्डिंग ले रखा है। ये चीजें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये था HDFC के टॉप 3 बेस्ट स्कीम। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप सेकंड और थर्ड फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फंड क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी फंड है तो ये थोड़ा ज्यादा रिस्की वोलेटाइल है, बट इसमें आप रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगेन ये वीडियो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है एंड ना ही मैं सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारा डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं और उससे मदद ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।